साल के 20 लाख रुपए कमा सकते हैं अगर आप भी क्रेडिट मैनेजर बन जाते हैं तो। और ये सिर्फ प्राइवेट बैंक की बातें चल रही हैं। अगर आपका ड्रीम जॉब प्राइवेट बैंक है और आप सीरियसली कंफ्यूज हैं कि यार ग्रोथ तो चाहिए, पैसा अच्छा वाला चाहिए, लेकिन किस पोस्ट पे काम करें, तो मेरा जवाब है क्रेडिट मैनेजर। लेकिन क्रेडिट मैनेजर बनने के लिए ना एक्सपीरियंस जरूरी है। क्रेडिट मैनेजर बनने के लिए आपको एजुकेशन में अच्छा होना जरूरी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हो ना दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट ना आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की, कि यहाँ पर काम करने के लिए कितना एक्सपीरियंस होना जरूरी है और कौन सा स्किल सेट आपके पास होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए करके घूम रहे हो तो भी बेस्ट है। अगर आपने सीए किया हुआ है तो भी बढ़िया है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए या फिर इसके अलावा जो भी होता है या एमकॉम वगैरह वो भी अगर किया हुआ है तो भी मतलब बेस्ट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपका अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अच्छा, किस फील्ड का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो ये समझ लो कम से कम आपके पास 4 साल से लेकर 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जिसमें आपका सेल्स एंड मार्केटिंग, वो भी फील्ड वाला, साथ साथ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का और साथ साथ लोन सेक्टर का अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मीन हल्का फुल्का नहीं, हवा हवाई नहीं, ओरिजिनल चीजें आपको पता हो और आपके हैंड से किसी तरह की कोई मिस्टेक क्रिएट ना हो। एक्चुअली एक्यूरेट नॉलेज होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप ये सोच रहे हो कि क्या भैया मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूँ, क्या मैं भी क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे काम कर सकता हूँ, तो मेरा जवाब वैसे हाँ है। क्योंकि देखो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एनरोल कर लिया तो आप सीरियसली यहाँ पर काम कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूँ, तो आपको शायद बात समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर 3 तरीके के प्रोग्राम हैं। इन तीनों में से कोई एक अगर आप कर लेते हैं तो आपको क्रेडिट मैनेजर विभाग में, ठीक है, क्रेडिट डिपार्टमेंट में जॉब आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों जिसमें सबसे पहला हमारे पास है सर्टिफाइड क्रेडिट मैनेजर सर्टिफिकेशन। ये प्रोग्राम कहाँ से होगा इसके बारे में डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो। दूसरा जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है, CFM सर्टिफिकेशन, तो आप ये भी कर सकते हो। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सर्टिफाइड रिस्क मैनेजर सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये 3 प्रोग्राम है, आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो और सीरियसली आप एज ए क्रेडिट मैनेजर या फिर क्रेडिट डिपार्टमेंट में जॉब ले सकते हो और अच्छी तनख्वाह उठा सकते हो बैंकिंग फील्ड में। दोस्तों अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और एक क्रेडिट मैनेजर डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास चौथा स्टेप्स बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आए दिन ना बैंकिंग फील्ड में बहुत सारे अपडेट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स करा रही है, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड्स होते हैं, आपको ये कोशिश करनी है कि आप उन प्रोग्राम्स में जाके एनरोल करें। अगर पैसे का है तो पैसा पे करें, अगर फ्री का है तो फ्री में जरूर जाए। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, ठीक है, स्टेजेस प्रोग्राम है जो भी है, प्लीज आप उसमें जरूर जाइए, बिकॉज क्योंकि वहां पर जितने लोग आते हैं ना वो सारे टॉप पे बैठे हुए लोग होते हैं और आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। तो प्लीज जरूर से जाना, नेटवर्किंग आपकी वहां पे बहुत मजबूत होगी। मान लो आप जहां पर गए हो ना वहां पे 100 लोग हैं, तो आपको जाहिर सी बात है बहुत सारे सीए मिलेंगे, बहुत सारे क्रेडिट मैनेजर्स मिलेंगे, तो आप पता नहीं कितनों से नंबर एक्सचेंज करोगे या फिर कितनों के साथ आपके लिंक बन सकते हैं और आपको फायदा हो सकता है। तो प्लीज कहीं भी कोई भी सेमिनार हो रहा है, कोई भी इवेंट्स हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइज करा रही है, किसी भी तरीके का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करा रही है, प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। साथ ही साथ आप बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे लिंक्डइन है या फेसबुक है, इंस्टाग्राम से। यहाँ पर भी बहुत सारे सीए होते हैं, बट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे थोड़े कम होते हैं। लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव होते हैं लोग, तो प्लीज आप लिंक्डइन पे भी ऐसे बहुत सारे क्रेडिट मैनेजर्स को या फिर सीए को मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो कि भैया हमें ऐसे जॉब की जरूरत है, या फिर अपना रेज्यूमे को शेयर कर सकते हो, पर रेज्यूमे अच्छा होना जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो मतलब क्या अच्छा कैसा होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपने कुछ इस तरीके का रेज्यूमे लिखा हुआ है, कहीं से भी कुछ भी 10-20 रुपए देकर कॉपी पेस्ट करा लिया, तो उस रेज्यूमे के बेस पे तो आपकी नौकरी नहीं लग पाएगी। कोशिश ये करनी है कि एक बढ़िया रेज्यूमे होना चाहिए, एटीएस फ्रेंडली, अगर आपको सीरियसली क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करना है तो। देखिए, ये कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। फिलहाल एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे की कॉस्ट है 499 रुपीज, तो अगर आप पे कर सकते हैं प्लीज जाइए और अपना रेज्यूमे जरूर से अपडेट करवाइए। यहाँ पर जो लोग रेज्यूमे अपडेट कर रहे हैं ना, उन्होंने अब तक 1000 से ज्यादा रेज्यूमे डिजाइन कर दिए हैं। प्लीज फटाफट से चले जाओ और एक रेज्यूमे को ऑर्डर तो बनवा लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास पॉइंट नंबर 5 और ये है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है, किन किन जगह पर वैकेंसी आती है आपको यहाँ पर थोड़ा नजरें गड़ा कर रखनी है, रिसर्च करनी है। जैसे नंबर 1 लिंक्डइन है, naukri.com है, shine.com है, अपना ऐप है। इस तरीके से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो दोस्तों आपको ना किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे बैठना नहीं है, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, इन सभी पे अपना रेज्यूमे अपलोड करो, ठीक है। और आपका पोर्टफोलियो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे क्या चीजें होती हैं, हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करो उसके लिए। आपका पोर्टफोलियो बढ़िया है, साथ साथ एक कवर लेटर तैयार करो, अच्छा रेज्यूमे बनाओ, मतलब ये नंबर है,
उसके बाद आप मल्टीपल वैकेंसी में अप्लाई करो। ये नहीं कि मुझे सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक में ही क्रेडिट मैनेजर बनना है, ऐसा आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपको मतलब है जॉब से, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, या फिर वो कोटक बैंक हो, मतलब कुछ भी हो, फिलहाल आपको फोकस करना है कि मुझे एज ए क्रेडिट मैनेजर जॉब चाहिए, बैंक कोई सा भी हो, पैकेज चाहे थोड़ा कम भी हो, लेकिन फिलहाल जॉब चाहिए, बिकॉज आपको एक टारगेट पूरा करने में आसानी मिल रही है। रेज्यूमे बढ़िया हो गया, अब आता है इंटरव्यू का नंबर। देखिए, इंटरव्यू के बारे में वैसे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, बट एक चीज बता दूं, हमने एक पीडीएफ बनाई है जिसमें 200 से ज्यादा क्वेश्चंस है बैंकिंग फील्ड के। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो। आपके ऐसे इंटरव्यूज में मतलब बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इंटरव्यू का जो मीनिंग है दोस्तों, या फिर इंटरव्यू का जो मतलब है, वो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में चेक किया जाता है आपका कॉन्फिडेंस, कि क्या सीरियसली ये बंदा बात कर सकता है, ठीक है, कम्युनिकेट कर पाएगा। मान लो अगर ये कोई प्रोडक्ट है, ये अगर किसी को सेल करना चाह रहा है, तो इसकी क्या स्ट्रेटेजीज हैं। आपको इंटरव्यूअर के सामने अपना कम्युनिकेशन, अपना कॉन्फिडेंस और जितना आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, ये तीनों चीजें प्रॉपर तरीके से शोकेस करना है। अगर आपने इन तीनों चीजों को एचआर के सामने प्रस्तुत कर दिया, शोकेस कर दिया, आपकी नौकरी पक्की है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आपको सीरियसली इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 6 यहाँ पर है प्रमोशंस। देखिए, ये जो पोस्ट है जिसको हम क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट करते हैं, इस पे फ्रेशर्स को वैसे कम लेते हैं। अगर आपके पास अच्छे सर्टिफिकेशंस हैं, अच्छी डिग्री है, या फिर सीए वगैरह हैं, तो आपको ऐसे फ्रेशर्स भी आया कर लेंगे। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं, मल्टीपल एक्सपीरियंसेस है, आपको 5-7 साल हो गए काम करते हुए, और अब आप सोच रहे हो कि नहीं, अब मेरे को जॉब करनी है एज ए क्रेडिट मैनेजर, तो आपको कुछ बातों का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि ये काम बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 ये है कि आपकी अचीवमेंट। देखिए, हम जब कहीं पर काम करते हैं या कुछ भी बातें करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स जरूर मिलती हैं। जैसे मैं पिछले 4 साल से कंटेंट बना रहा हूं, तो 4 साल में हमने 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए, 2 लाख रुपए का लैपटॉप इकट्ठा कर लिया, 1.5 लाख रुपए हमारे पास फोन है, 20,000 रुपए की हमने लाइट लगाई हुई है, ये अच्छा रूम बनाया हुआ है। मतलब एक यूट्यूब चैनल की वजह से हमने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो हम इसको अपनी अचीवमेंट्स के अंदर डाल सकते। ये कैसे डालना है, ये एक अलग बात है, उसके लिए हम स्पेशली यहाँ पर रेज्यूमे राइटिंग करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके पास जितनी अचीवमेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, नॉन प्रोफेशनल हैं, प्लीज उसको अपने रेज्यूमे के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। तो सबसे पहला काम यह है कि आपकी जितनी अचीवमेंट्स हैं उनको ट्रैक करो, उनको तरीके से लिखो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो भी समझना जरूरी। देखिए, जब हम किसी जगह पर काम करते हैं और हमें पता है कि किसी भी पोस्ट पे एकदम टॉप पे जाने के लिए ना कुछ स्टेप्स होते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। वो कौन सी चीजें हैं? जैसे सीनियर क्रेडिट मैनेजर एक पोस्ट है, क्रेडिट मैनेजर, उसके बाद सीनियर क्रेडिट मैनेजर। तो आपको ये थोड़ा समझना है कि ये जो लोग हैं जो एक पोस्ट पे काम कर रहे हैं, उनसे आपके रिलेशनशिप बढ़िया होने चाहिए पहले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना अपॉर्चुनिटी का। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट में मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी, तो प्लीज दूसरी जगह पर ट्राई करो, तीसरी जगह पर ट्राई करो, चौथी जगह पर ट्राई करो, रुकना नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं वैकेंसी चल खुद से आ जाएंगी, मैं तो ऐसे कर लूंगा या हो जाएगा, प्लीज यार थोड़ा समझो, ऐसे नहीं होता है, आपको खुद से एफर्ट्स मारने पड़ते हैं। हमने ना इस वीडियो में 2-1 बार आपसे कह दिया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अभी भी आप डाउट में हो ना कि करें ना करें, तो सामने वाला भी डाउट में होता है कि यार अगर मैंने इसको एज ए क्रेडिट मैनेजर हायर कर भी लिया, तो ये काम कर भी पाएगा, नहीं कर पाएगा, सारे मसले हैं, सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो प्लीज एफर्ट्स मारो, खुद की स्किल्स को इतना मजबूत कर लो ना कि शोकेस करने में दिक्कत ही ना आए, समझा सको कि भैया ये मसला होता है एज ए क्रेडिट मैनेजर काम कर। दोस्तों, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो आपकी स्किल्स है, ठीक है। अगर आपका स्किल सेट अच्छा नहीं है, आप कितने भी अच्छे क्रेडिट मैनेजर हैं, आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपने चाहे सेल्स में बहुत कुछ उखाड़ रखा है, आपने कुछ भी कर रखा है, अगर आप बात करने में, आपको कम्युनिकेट करने में, लीडरशिप स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है, या फिर जो स्किल्स यहाँ पर लिखी हुई है वो अच्छी नहीं है, फिर आपको दिक्कत आ सकती है। कौन सी स्किल्स यहाँ पर हमने लिखी है मैं आपको देता हूँ। देखिए, लीडरशिप स्किल्स आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। दूसरी यहाँ पर है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सोचने की शक्ति आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तीसरी यहाँ पर है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखिए एक क्रेडिट मैनेजर का काम होता है लोन वगैरह को ऐसे फाइनल करना, अप्रूव करना, डिसअप्रूव करना। तो अगर आपने डिसीजन सही से नहीं लिया, क्या कर लो, प्रोफाइल चली गई, बंदा चला गया, क्लाइंट बाकी आप, ये तो बेकार है ना। तो गाइस इन चीजों का, इन स्किल्स का ध्यान रखें, और ये सारी बातें आपको मे भी समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम पड़ाव है सैलरी, एक क्रेडिट मैनेजर की कितनी सैलरी होती है, ठीक है। 3 तरीके के क्रेडिट मैनेजर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक जूनियर, एक सीनियर और क्रेडिट हेड। सबसे पहले अगर हम बात करें जूनियर की, तो 5 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक आपकी सैलरी हो सकती है पर एनम, एक साल की। सेकंड पर हम बात करते हैं सीनियर क्रेडिट मैनेजर की, जाहिर सी बात है 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक सैलरी हो सकती है, एवरेज भारत की बात चल रही है। थर्ड पे हम बात करते हैं क्रेडिट हेड की, इसकी सैलरी हो सकती है भैया 20 लाख से लेकर 30 लाख रुपए पर एनम। समझ रहे हो ना, 30 लाख रुपए पर एनम, बढ़िया है, बेस्ट है। तो ये सैलरी थी। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ कमी लगी, जो भी है, ठीक है, कुछ हमसे कमियां हो गई, बिकॉज
हम बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स अपना फीडबैक जरूर दें, हमें बता के जाना कि भैया ये चीज़ें नहीं करनी थी, इतना नहीं करना होता है, ऐसे करना होता है। प्लीज़ आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई है बता के जाना, और क्या चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगी ये बात भी ज़रूर बता के जाना, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो को किसी भी एक दोस्त के साथ ज़रूर से शेयर करना, बिकॉज आपका एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत फायदा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आप फीडबैक जरूर देना, बिकॉज आपका फीडबैक को हम बहुत सीरियसली लेते हैं और उसी के बिहाफ पे हम बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट है, प्लीज यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर 3 चीजें बताई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक, रेज्यूमे से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी बात करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको ये मिलेगा। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।